Dear students, today I will discuss the very most important part of mathematics, trigonometry. आज हम सभी लोग ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10th का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे 17 नंबर कम से कम 17 से 20-22 नंबर के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल शुरुआत से हम बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो थोड़ा ना देखिए, पूरी वीडियो देखिए। जब तक पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो पूरा देखिए। तो ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, किसे कहते हैं और ट्रिगोनोमेट्री की खोज किसने की थी। तो आप एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम सुना होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही आर्य सिद्धांत में साइन, ज्या, कोसाइन और उनके इन्वर्स का अध्ययन किया था। किसने अध्ययन किया था? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट को ही मुख्य रूप से त्रिकोणमिति के जन्मदाता को माना जाता है और कहा जाता है। अब त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्री की परिभाषा क्या होती है? ट्रिगोनोमेट्री जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय, ध्यान से समझिए, त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय इसकी परिभाषा क्या होगी? त्रिकोण, इसमें देखिए छिपा हुआ है पर इसके नाम में ही छो, त्रिकोण, तीन कोण, यानी तीन कोण वाला क्या शेप होता है? कौन सा शेप होता है तीन कोण वाला? तीन कोण वाला शेप कौन सा होता है? तीन कोण वाला शेप त्रिभुज होता है। कौन होता है? त्रिभुज, ट्रायंगल। तो त्रिकोणमिति क्या है, एक बार ध्यान से समझेंगे इसकी परिभाषा। त्रिकोणमिति तीन कोण वाले शेप वाले कोण और भुजा में संबंध को बताता है। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है? गणित की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसकी सहायता से त्रिभुज के, त्रिकोण वाले आकृति के कोण और उनके भुजाओं में संबंधों को प्रदर्शित करके दैनिक जीवन के अनेक प्रकार की समस्याओं का हल किया जाता है। फिर एक बार समझिए, डिफिनीशन नहीं पूछता है लेकिन समझना जरूरी है क्या त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किसी तीन कोण वाले शेप, ट्राइंगल एंड ट्राई साइड्स से जो भी शेप बनता है उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। और इसी में जो संबंध देता है, इसके एंगल और साइड में, त्रिभुज के एंगल और साइड में जो रिलेशन देता है, संबंध देता है, उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति आपने समझ लिया होगा। फिर एक बार त्रिकोणमिति समझिए कि किसी त्रिकोण वाले शेप में उनके भुजा और उनके कोण में जो संबंध बताता है उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति तो आपने समझ लिया। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात, तो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कुछ लोग इसको रेटियो बोलते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के, देखिए हम किसी भी शिक्षक की बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा कम योग्य होते हैं, योग्य क्या, जो कम पढ़े लिखे हैं, अभ्यास पर ही पढ़ाते हैं, वो रेटियो बोल देते हैं रेशियो को। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी प्रोनाउंसिएशन जो है, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक वर्ड, अब देखिए ये लिखा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे क्या, इसे कंबुस्टन बोलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले लोग कंबुस्टन। हम भी हिंदी मीडियम से थे लेकिन हमने पढ़ाई की है, इसलिए आपको बता रहे हैं। कंबुस्टन नहीं होगा, ये कंबशन हो, इससे क्या पढ़ेंगे? कंबशन। तो इस तरह से अनेक प्रकार के वर्ड हैं जिसे जो आपको क्या करेगा, आप उसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं जान पाएंगे और आगे चल करके लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए आप ध्यान से समझिए। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता क्या है? ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है 6 होता है। कौन कौन होता है? साइन, दूसरा कॉस, तीसरा साइन कॉस, तीसरा क्या होता है? टैन, और चौथा क्या होता है? कॉट, साइन कॉस टैन कॉट, और पाँचवा सेक, और छठवां कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट
साइन कास टैन काट सेक कोसेक, साइन कास टैन काट सेक कोसेक। सबसे पहले तो इसका क्रम याद करना जरूरी है। साइन कास टैन काट सेक कोसेक, साइन कास टैन काट सेक कोसेक, एक क्रम बहुत ज़रूरी है याद करना। साइन कास टैन काट सेक कोसेक, तो इसको आप एक सूत्र के रूप में या एक कहानी बना करके साइन कास टैन काट सेक कोसेक को आप याद कर लीजिए। हमने एक बार आपको इसका ट्रिक भी बताया था। तो एक क्रम से ही याद होना चाहिए, पहले पे साइन, दूसरे पे कास, तीसरे पे टैन, चौथे पे काट, पाँचवें पे सेक और छठवें पर कोसेक। अब ये साइन कास टैन काट सेक कोसेक का यदि हम किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल पर ही सारी कहानी होती है, सारे प्रॉब्लम ट्रायंगल पर ही सॉल्व होते हैं त्रिकोणमिति के। तो एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC, और इस ए को हमने यहाँ ले लिया थीटा मान लिया, या ए ही ले लिया, एंगल ए ही ले लिया। तो इस साइन का एंगल ए के सापेक्ष क्या रेशियो होगा, कास ए का इस क्या होगा, टैन ए का क्या होगा, काट ए का क्या होगा, सेक ए का क्या होगा, कोसेक ए का क्या होगा। ये रेशियो आइए हम लोग समझते हैं, इस रेशियो को समझते हैं कि क्या होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू निकालना है, यहाँ देखिए ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, सी के नहीं निकालना है ना, बी के नहीं निकाल सकते क्योंकि बी यहाँ परपेंडिकुलर है। ए और सी न्यून कोण है, इसी के रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे। तो ए और सी के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आप निकालते हैं उसको ध्यान से आप देखिए कि ए के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो ए के सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जिससे सटा होगा क्या बनेगा, आधार बनेगा। हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, बेस। तो ये लंब परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, और ये हाइपोटोनस बनेगा, हाइपोटोनस को क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ण। हाइपोटोनस को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम के बच्चे समझिए। अब इस रेशियो को कैसे लिखते हैं, इस रेशियो के लिए दो सूत्र बताया गया है। एक सूत्र हम आपको बताते हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लाल बटे कक्का, और दूसरा फार्मूला हम बता रहे हैं अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए पंडित बद्री प्रसाद पी हर हर बोले, HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये दो सूत्र है, हिंदी मीडियम ये इंग्लिश मीडियम, ये दोनों बच्चे समझ सकते हैं इसे आसानी से। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों बच्चों को मैं अनुपात बताता हूँ। तो साइन ए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। तो साइन ए बराबर हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर इस ट्रायंगल के हिसाब से लंब कौन होगा, यहाँ पर BC होगा, तो BC हो जाएगा। कर्ण क्या है, AC, तो BC बटे क्या हो गया, AC हो गया, ठीक। और यदि इसी को इंग्लिश मीडियम के बच्चों से पूछें तो क्या बताएंगे, P बटे H बताएंगे। क्या बताएंगे, साइन ए बराबर P बटे H, यहीं लिख देते हैं, बाद में रेशियो लिखेंगे। पहले अंग्रेजी और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए लिख देते हैं P बटे H। हिंदी मीडियम वाले लंब बटे कर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले P बटे H। P मैंने परपेंडिकुलर, H मैंने हाइपोटोनस। कॉस ए बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, ए मैंने आधार, के मैंने कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस अंग्रेजी मीडियम वाले का लिखें B बटे H, बी फॉर बेस, H फॉर हाइपोटोनस, बेस मैंने आधार, हाइपोटोनस मैंने कर्ण, यहाँ मैंने लिख ही दिया। H फॉर क्या, हाइपोटोनस, H फॉर हाइपोटोनस, और P फॉर परपेंडिकुलर, और B फॉर बेस। ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ए बटे के, B बटे H हो जाएगा। तीसरा है टैन क्या होगा, लंब बटे ए, एल बटे ए मीन्स क्या, लंब बटे आधार, एल बटे ए मीन्स क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यहाँ क्या लिखेंगे, P बटे B, P मने परपेंडिकुलर, B मने बेस, P बटे B। इसके बाद से काटे जब चलना होगा तो तीन आपने सीधा चला, लंब बटे कर्ण, ए आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ऐसे चला ना, सीधे देख पा रहे हैं फिगर में, ऐसे सीधे चला, P बटे H, B बटे H, P बटे B। लेकिन जब तीन चलना होगा उसको नीचे से चलेंगे आप, नीचे से चलेंगे और पीछे से नीचे चलते आएंगे। जैसे काटे बराबर आधार बटे लंब, काटे बराबर क्या, आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब को इसके हिसाब से क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के, B अपन P, B मैंने क्या, बेस, P मैंने परपेंडिकुलर, ठीक। फिर उसके बाद से दूसरा क्या, सेक ए नीचे से क्या होगा, कर्ण बटे आधार, के बटे ए, कर्ण बटे आधार, यहाँ क्या होगा, H बटे B, हाइपोटोनस बटे बेस,
और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है कोसे के बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और अंग्रेजी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, एच बटे पी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। इस तरह से इंग्लिश और हिंदी मीडियम को दोनों बच्चे समझ सकते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से समझेंगे और हिंदी मीडियम में लाल बटे कक्का से समझेंगे, लाल बटे कक्का। और अंग्रेजी मीडियम में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBPHHB। इन दोनों के लिए फार्मूला यहाँ पर हमने बना दिया है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद करना आपको ज़रूरी है। आज छोटा वीडियो ही मैं बना रहा हूँ ताकि आप इसे आज याद कर लें, कल इसके आधार पर हम बहुत सारे सवाल को आपको बताएंगे। जो लोग समझ लिए हैं वो दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बच्चों को मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारे बच्चे जो नहीं जान रहे हैं उनको जानने के लिए शुरुआती वीडियो है जिसे समझना काफ़ी आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं और बहुत सारा प्रॉब्लम लेकर हम आएंगे, तो आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।